हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी 24/7। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बताया जाएगा कि अगर आप किसी भी विद्यालय में यानी विश्वविद्यालय में या डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपको NTA UGC नेट 2023 यानी जो पास करना होगा यानी क्रैक करना होगा इस एग्ज़ाम को। तो इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप उसके क्वालिफ़िकेशन क्या है, टाइम ड्यूरेशन क्या है, क्वेश्चन के नंबर, क्वेश्चन कैसे होंगे, कितने पेपर होंगे, यह सारी चीज़ें आपको इसमें बताई जाएंगी। तो सबसे पहले हमारा क्वालिफ़िकेशन आता है यानी योग्यता आता है। तो आइए योग्यता को हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, संबंधित विषय से PG यानी आप अपने किसी भी विषय से आपको PG होना अनिवार्य है, जैसे MA, MSc, MCOM, ये सारी चीज़ें हैं। इसमें एक बात और है, अगर आप फाइनल ईयर में हैं या अपेयरिंग में हैं तो भी आप इस पेपर को दे सकते हैं। तो इसमें जो है संबंधित विषय से PG आपका होना अनिवार्य है और इसके साथ साथ आपका जो नंबर है जनरल और EBS यानी जो अनरिजर्व कैटेगरी हैं उनके लिए 55% अंक होना अनिवार्य है। अगर आपका 55% है तब आप इस पेपर को दे सकते हैं, अन्यथा आप इसको नहीं दे सकते हैं। अगर आपका 54 समथिंग कुछ भी पॉइंट है तब भी आप इस पेपर को नहीं दे सकते हैं। और वही बात किया जाए तो रिजर्व कैटेगरी SC, ST, OBC थर्ड, तो इसमें आपको 5% की छूट मिलती है। यानी इनका अगर 50% भी है तो इसमें आपको 5% की छूट दी जाएगी और ये आपका हो जाएगा जितना इसमें 55% और आप इस पेपर को दे सकते हैं। अब देखिए उम्र सीमा की बात कर लेते हैं हम लोग। तो जो आपका नेट होता है इस एक पेपर के थ्रू आपके 2 होते हैं, जैसे एक JRF हो गया और एक असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो JRF जूनियर रिसर्च फेलोशिप और जो दूसरा होता है हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो सबसे पहले हम JRF की बात करेंगे। तो जो JRF के लिए उम्र सीमा है वो आपका सामान्य यानी जनरल और EWS के लिए 31 वर्ष, 31 साल तक के आप लोग हैं तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, दे सकते हैं इस परीक्षा को। और वही रिजर्व कैटेगरी के लिए SC, ST, OBC थर्ड के लिए इसमें आपको 5 साल की एज की छूट मिलेगी। तो आप 36 साल तक इस परीक्षा को दे सकते हैं, JRF की बात की जाए। यही देखिए आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भर रहे हैं अपने फॉर्म को तो इसमें नो अपर एज लिमिट यानी इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। आप 60 साल के हैं, 50 साल के हैं, 45 साल के हैं, आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब देखिए आगे जो हम बात करेंगे इसके एग्ज़ाम पैटर्न के विषय में। तो यहाँ देखिए जो CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड जो हमारा पेपर होता है उसके विषय में, तो आपका इसमें 2 पेपर होगा, फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर। आपका जो फर्स्ट पेपर होगा वो आपका 100 नंबर का होगा और जो दूसरा होगा आपका वो 200 नंबर का होगा। इसमें जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन होंगे यानी जो फर्स्ट पेपर में आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें जो आपका जो सब्जेक्ट है देखिए जनरल एप्टीट्यूड, और जो इसका ड्यूरेशन होगा ये आपका 3 घंटे का होगा दोनों पेपर को लेके। दूसरे पेपर में देख लीजिए नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 100 होंगे और सब्जेक्ट वाइज होंगे यानी जो आपका सब्जेक्ट है। अगर आपका हिस्ट्री है तो हिस्ट्री के 100 क्वेश्चन रहेंगे, और अगर आपका पॉलिटिकल साइंस है या फिर जो भी आपका सब्जेक्ट है उसमें आपका अलग अलग ये आपका सब्जेक्ट वाइज पेपर देखने को मिलेगा। और ये दोनों पेपर जो हैं आपके 3 घंटे में कंप्लीट करा लिए जाएंगे। पहले जो आपका ये आधे घंटे का टाइम ही मिलता था, लेकिन अब इसमें टाइम नहीं मिलता है। आप जितने बजे अगर आपका 3 घंटे में सारा पेपर यानी दोनों पेपर आपका कंप्लीट करा लिया जाता है। और यहाँ पे देखिए यहाँ बता दे रहे हैं जो अगर आपने 50 क्वेश्चन में से JRF के लिए 35 क्वेश्चन सही किए हैं इसमें, और इसमें देखिए आपके 65 या 70 अगर नंबर हैं तो आपने JRF के लिए क्वालिफाई कर लिया है, यानी JRF के लिए इतनी कट ऑफ जाती है आपकी। और इसमें देखिए, और अगर आपको सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर यानी जो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर को पास करना है तो आपका इसमें फर्स्ट पेपर में 30 क्वेश्चन सही होने चाहिए, और जो सेकेंड पेपर है उसमें आपके 55 से 60 क्वेश्चन सही होने चाहिए। तो आपका ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उसके लिए आप क्वालिफाई कर लेंगे। अब देखिए हम बात करेंगे अपनी जो मार्किंग स्कीम है उसके बारे में। तो इसमें देखिए जो प्रति प्रश्न होता है यानी एक प्रश्न का 2 अंक है, और सबसे बढ़िया बात जो इसमें ये है नकारात्मक अंक नहीं है। यानी जो आपने क्वेश्चन किया है, जो आपका क्वेश्चन सही है,
सिर्फ उसी के नंबर आपको मिलेंगे और इसमें आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपका कोई नकारात्मक अंक नहीं कटने वाला है। अब यहाँ बात कर लीजिए पेपर फर्स्ट का। तो जिसमें पेपर फर्स्ट है वो आपका 50 प्रश्न होगा 100 अंक का। अभी आपको ऊपर बताया गया है। पहले जो है इसमें नेट में 3 पेपर होता था, लेकिन अब तीनों को मिलाकर, यानी जो एक फर्स्ट पेपर और जो 2 और 3 को मिलाकर सेकंड पेपर कर दिया गया है। तो इसमें पहला जो पेपर होता था पहले वो क्वालिफाइंग होता था, परंतु अब दोनों के नंबर को जोड़कर ही फाइनल मेरिट बनाई जाती है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम दूसरे पेपर पे सिर्फ फोकस करेंगे, पहला पेपर आपका निकल जाएगा, तो ये गलत है। आपको दोनों पेपर पे अपने फोकस करना होगा। और देखिए, तो आइए देख लेते हैं इसके सिलेबस को। तो इसमें जो पहला है आपका वो है टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशंस, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, आईसीटी, पीपल एंड एनवायरनमेंट और हायर एजुकेशन सिस्टम। तो ये जो आपका 10 है, इसमें से आपके 5-5 नंबर के प्रश्न आते हैं। यानी जो आपका यहाँ देखिए जो हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड है इससे 5 नंबर के, यानी जो आपके सभी जो यहाँ पे दिए गए हैं उससे 5-5 नंबर के प्रश्न आते हैं, वो 50 नंबर के। इसमें आपके 50 क्वेश्चन 100 नंबर के हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ बता दिया जाए, जो आपका पेपर का लैंग्वेज है, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में आपको पेपर उपलब्ध होता है। आप जिसमें कंफर्टेबल हैं उसमें आप दे सकते हैं। और यह भी जान लीजिए कि जो पेपर होता है साल में 2 बार पेपर होता है, जून और दिसंबर में। इसका पेपर जो आपका जून और दिसंबर में, इसका जो नोटिफिकेशन है वो देखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, और जो सेकंड पेपर है हमारा, उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, क्योंकि जो सेकंड पेपर है वो सभी के लिए अलग अलग है। तो यहाँ पे सिलेबस पूरा बता पाना या यहाँ पूरा सिलेबस बता पाना संभव नहीं है सेकंड पेपर का, क्योंकि अब आपका सब्जेक्ट वाइज होता है। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।